Good morning, students. Welcome to online classes of Sunrise Public School, Udagorji. In last videos, we discussed about genetics, terms of genetics, law of genetics, and cross of genetics. And today we are discuss about MCQs of genetics. So start the video. तो इस प्रकार से हमारा जो जेनेटिक्स का टॉपिक था वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। अब जो जेनेटिक्स के जो एमसीक्यूज है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हु गेव द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स जो टर्म था वो किसने दिया था। तो मैंने आपको बताया था तो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो बेटसन ने दिया था। वो किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। जो जीन वर्ड है ये जीन जो वर्ड है ये दिया था जॉनसन ने दिया था। ये किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और जो जेनेटिक्स जो वर्ड ये दिया था बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने। तो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मेंडल, बी बेटसन, सी मॉर्गन और डी पुनेट। तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बेटसन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटसन। इसी प्रकार से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच मेंडल डिड हिज एक्सपेरिमेंट। यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? तो मैंने आपको जो बताया था जो पी प्लांट था, गार्डन पी प्लांट। तो यहाँ पे स्वीट पी ये नहीं होगा, वाइल्ड पी ये भी नहीं होगा। सी का ऑप्शन था गार्डन पी प्लांट। तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो गार्डन पी प्लांट पे किए थे। किस पे किए थे? गार्डन पी प्लांट पे किए थे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा? व्हाट इज द कॉल्ड द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं उसको अपन जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ए दे रखा जेनेटिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स। इसका आंसर, राइट आंसर इसका जेनेटिक्स हो जाएगा। तो जेनेटिक्स अपन क्या करते हैं? वेरिएशन और हेरिडिटी का अपन क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जेनेटिक्स, सॉरी हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो अपन जेनेटिक्स में इसमें वेरिएशन और हेरिडिटी का अपन अध्ययन करते हैं। ग्रीन कलर ऑफ पी पॉड इज विच टाइप ऑफ करेक्टर। जो मैंने आपको 7 करेक्टर बताया था जो मेंडल ने चूज किए थे पी प्लांट में, तो उसमें जो डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर जो था तो इसमें एक पॉइंट आया था पी पॉड एंड पी पॉड शेप। इन पॉड का शेप और पॉड का कलर था। तो इसमें पॉड का कलर पूछा, फली का कलर पूछा है। तो इसमें डोमिनेंट जो करेक्टर होगा वो ग्रीन था इसमें डोमिनेंट। तो यहाँ पर ग्रीन कलर को क्या पूछा है कि ग्रीन कलर जो है वो किस प्रकार का करेक्टर है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर होगा वो डोमिनेंट करेक्टर होगा। क्या रहेगा इसमें? डोमिनेंट। और अगर सपोज दैट यहाँ पे येलो कलर पूछता तो यहाँ पे येलो कलर किसका होता है? रिसेसिव करेक्टर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जनरली हाउ मेनी एलील्स आर ऑफ ए जीन। एक एलील में कितने जीन होते हैं? तो हम देखते हैं कि जो जीन होता है वो क्या होता है? युग्म में होते हैं, बाई युगल होते हैं ना, युग्म में होते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्या होते हैं? युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था, मेंडल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वो कैरेक्टर जो थे या तो इस टाइप का कैरेक्टर था या फिर इस टाइप के कैरेक्टर थे। तो ये हमेशा किस टाइप में थे? ये क्या थे? युग्म में थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यानी युग्म में कितने हो गए? 2 हो गए। तो पेयरिंग में थे हमेशा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कितना रहेगा? 2 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? 2 रहेगा। यहाँ पे कितना? 2 इसका आंसर रहेगा। 6 का जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंसर्टिंग करेक्टर वर चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? 34, 2, 12 एंड 7। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा, क्योंकि मेंडल ने 7 करेक्टर चूज किए थे। जो कलर था, पॉड कलर था, सीड का शेप था, फ्लावर कलर था, इस प्रकार से इसने 7 कलर चूज किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 7 क्वेश्चन देखिए,
when F1 generation plant is crossed with any generation plant then it known as, तो मैंने आपको बताया था देन वो अगर F1 जनरेशन प्लांट क्या था, F1 जनरेशन प्लांट था ये वाला। अगर इस प्लांट का अगर किसी भी चाहे चाहे ये प्लांट हो और चाहे ये प्लांट अगर इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, इनके साथ क्रॉस करवाते हैं अपन, तो ऐसे क्रॉस को अपन क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बैक क्रॉस कहेंगे। इस प्रकार के क्रॉस को एनी जनरेशन प्लांट, किसी भी जनरेशन प्लांट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। और सपोज दैट F1 जनरेशन प्लांट का अगर F1 प्लांट का अपन कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं या फिर स्मॉल टी क्रॉस करवाते हैं तो वो आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ का जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक क्रॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन्ड बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये F1 जनरेशन प्लांट है और यहाँ पे ये क्या है, रेसेसिव प्लांट। यहाँ पे क्या है, ये रेसेसिव प्लांट है। तो ये अगर आपको पता हो तो यहाँ पे ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये तो हेट्रोजाइगस प्लांट है और ये क्या है, होमोजाइगस प्लांट है। तो हमने ऐसा क्रॉस किया था, अगर आपको याद हो तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये तो होगा आपका होमोजाइगस, ये तो होगा होमोजाइगस और ये जो होगा वो होगा हेट्रोजाइगस। ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। जब इन प्लांट में अपन क्रॉस करवाते हैं तो आपने देखा होगा इन प्लांट में जब क्रॉस करवाते हैं तो जो रेशियो निकल के आता है इस प्रकार से जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो किस में था, अपना टेस्ट क्रॉस में था। तो देख लेते हैं अपन कैसे करवा के देखते हैं इसमें। इसका रेशियो कैसे निकल के आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी इनमें क्रॉस करवाते हैं अपन। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इसका जो रेशियो निकल के आएगा तो ये तो कैसे होंगे, ये तो हो गए टॉल और ये कितने हो गए, ये हो गए ड्वार्फ। ये कैसे हो गए, ड्वार्फ हो गए। ये कैसे हो गए, ड्वार्फ प्लांट हो गए। ये कैसे हो गए, ड्वार्फ प्लांट हो गए। तो 25% 25 एंड 25 टोटल कितने होगी, 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। तो इसका जो रेशियो निकल आएगा 1:1 निकल के आएगा। यानी टेस्ट क्रॉस था, ये कैसा था, टेस्ट क्रॉस था। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या होगा, 1:1। तो इसका रेशियो कितना रहेगा, 1:1 रहेगा। इसका रेशियो, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, 1:1। विच कंस्ट्रक्शन करेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। यानी मेंडल ने कौन सा करेक्टर चूज है, जो उन्होंने 7 करेक्टर जो चूज किए थे मेंडल ने, उनमें से कौन सा करेक्टर मेंडल ने चूज नहीं किया था। तो कलर ऑफ फ्रूट, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉट, कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ पॉड। तो कलर ऑफ पॉट था फली का कलर भी था, कलर ऑफ सीड बीज का कलर भी था, कलर ऑफ फ्लावर का कलर भी था, कलर ऑफ रूट, बट कलर ऑफ रूट का कोई किसी प्रकार का उसने करेक्टर चूज नहीं किया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कलर ऑफ रूट होगा। हाउ मेनी जीनोटाइप आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने जीनोटाइप थे, तो वो देखते हैं अपन। देखिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, वो ये और ये था, यानी यहाँ से मेंडल ने चूज किए थे मोनोहाइब्रिड किसमें, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये हो गया। अब इसका हमने फिर क्या करवाया था, अगर आपको ध्यान में हो तो हम यहाँ पे इसका म्यूसिस करवाया था। तो म्यूसिस करने पे ये टाइप के प्लांट होंगे, सारे इसी टाइप के होंगे। ये F1 जनरेशन होगा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। तो यहाँ पे जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो इसका जो क्रॉस करवाएंगे वो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 4 टाइप के प्लांट हमें मिलेंगे। अब इसमें अगर अपन देखते हैं, तो इसका अगर आप इसका फिनोटाइप देखते हैं, तो 3 प्लांट तो इसके क्या हो गए, टॉल हो गए। ये प्योर टॉल है, ये इम्प्योर टॉल है, तो इसमें 3:1, ये तो इसका हो गया फिनोटाइप हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। अगर बात करते हैं इसकी जीनोटाइप की, बात करते हैं तो इसके जीनोटाइप की बात करते हैं अपन।
तो देखिए ये 1 प्लांट, ये 2 प्लांट सेम हो गए, ये 1 प्लांट। तो इसमें जो जीनोटाइप होगा वो 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का इसमें जीनोटाइप होगा। तो इसमें आंसर जो राइट आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा? 3 टाइप के इसमें जीनोटाइप होगा। क्योंकि देखिए जीनोटाइप इसमें 3 टाइप के होंगे, 1 2 3, यानी 3 टाइप के प्लांट होंगे। ये प्योर टॉल होगा, ये इम्प्योर टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा। तो ये इस प्रकार से ये प्लांट होंगे। तो यहाँ पे आके अपना आंसर यूज कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।